ओम। संध्या विधान। यहाँ पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 3:58 हो रहे हैं, यानी 4 बजने जा रहे हैं। स्नान करके संध्योपासन करते हैं। संध्या की उपासना विधि क्या है, संध्या कैसे की जाती है। हम प्रातःकाल की संध्या करते हैं। समान दृष्टि से संध्या माने 2 समयों का मिलन, और तात्विक दृष्टि से संध्या का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। संध्या जीव को स्मरण कराती है उस आनंद घन परमात्मा का, जिससे एकाकार होकर ही वह इस मायावी प्रपंच से छुटकारा पा सकता है। सूर्योदय से पूर्व, दोपहर के 12 बजे एवं सूर्यास्त, इन तीनों बेलाओं से पूर्व एवं पश्चात 15-15 मिनट का समय संध्या का मुख्य समय माना जाता है। इन समयों में सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला रहता है, जो कि कुंडलिनी जागरण तथा साधना उन्नति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। संध्या के समय ध्यान, जप, प्राणायाम आदि करने से बहुत लाभ होते हैं। संध्या उपासना द्विज मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है। इसके बिना पूजा आदि कार्य करने की योग्यता नहीं आती। शास्त्रों में लिखा है, संध्यो हीनो अशुचि निर्तमनः सर्वकर्मसु, यानी संध्या का लोप हो जाना अच्छा नहीं माना जाता। विशेष आपातकाल में संध्या के लोप होने पर पुण्य का साधन होने का दोष नहीं माना गया है। कभी कोई राष्ट्र पर कोई भी संकट हो, उस वक्त संध्या न हो पाई तो उस वक्त भी संध्या के अभाव में संध्या के मंत्र भी याद न हो तो कम से कम आचमन कर गायत्री मंत्र से प्राणायाम तथा गायत्री मंत्र से 3 बार सूर्य अर्घ्य देकर करमाला पर 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। न करने की अपेक्षा उतना करने से भी संध्या की पूर्ति हो सकती है। द्विज मात्रों के लिए तो संध्या करना आवश्यक है, और संध्या न करने से दोष लगते हैं। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र सम होता है। संध्या एन न विज्ञाता संध्या एनोपासिता जीव मानो भवेत् शूद्रो मृत स्वा चाभिजायते। अतः संध्या स्तुति करना चाहिए। ब्रह्म रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। 4 वेद, 4 शाखाएँ हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छीन होने जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। विप्रो वृक्षो मूलकानंतर संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नए वृक्षो न शाखा। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है, और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान होती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम कामदुधा भवेत् अकाले सेविता साना साचा संध्या वंध्या वधूरिव। प्रातःकाल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, और सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। प्रातः संध्याम संक्षत्राम, मध्याह्ने मध्यभास्कराम, सह सूर्याम पश्चिमाम संध्या, त्रिस्त्र संध्या उपासते। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातःकाल में पूरब की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करता रहे। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण
करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है। संध्या प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल के अब 4 बजे से अधिक समय होने जा रहे हैं। स्नान के बाद 2 वस्त्र धारण कर पूरब की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाते हैं। आसन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण की ओर रहती है। तुलसी रुद्राक्ष आदि की माला गले में धारण करते हैं। दोनों हाथों की दोनों अनामिकाओं अंगुलियों में कुशा की पवित्री धारण कर लेते हैं। गायत्री मंत्र पढ़कर शिखा बांधते हैं तथा तिलक लगाकर और आचमन करते हैं। संध्या के लिए जो आवश्यक पात्र रहते हैं, एक लोटा में प्रधान जल पात्र रहता है। घंटी तथा संध्या का विशेष जल पात्र रहता है। चंदन पुष्प आदि पात्र में रहते हैं। पंचपात्र 2 रहता है। आचमनी रहती है। अर्धा रहता है। जल गिराने के लिए छोटी प्लेट थाली जैसी रहती है। कुशा का आसन पर बैठकर आचमन करते हैं। दाहिने हाथ में जल पात्र से एक बूंद जल लेते हैं। ओम केशवाय नमः। जल को पी जाते हैं। ओम नारायणाय नमः। जल पी जाते हैं। ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करते हैं। फिर ओम हृषिकेशाय नमः बोलकर इस मंत्रों से हाथ को धो लेते हैं और कुशा की पवित्री धारण करते हैं। ओम पवित्रे अस्तो वैष्णव्यो सवितुर्व प्रसव उत्पुन्नामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम पुने तच्छकेयम्। अब अपने ऊपर मार्जन करते हैं, जल छिड़कते हैं, उसके लिए विनियोग बोलते हैं। दाएं हाथ में जल ले लेते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करने विनियोगः। इस प्रकार विनियोग पढ़कर जल को नीचे पृथ्वी पर छोड़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करके दाएं हाथ में जल लेते हुए शरीर और सामग्री पर जल छिड़कते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डिकाक्षं स वा व्यन्त्रः शुचिः। अतिनिर्घन श्यामं नलिनायत लोचनम् स्मरामि पुण्डिकाक्षं तेन स्नातो भवामहम्। ओम पुण्डिकाक्ष पुनातु पुण्डिकाक्ष पुनातु पुण्डिकाक्ष पुनातु माम्। आसन शुद्धि। दाएं हाथ में जल लेते हैं और बोलते हैं ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलं छंद कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। ऐसा बोलकर आसन पर जल छिड़क देते हैं। आसन को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर। ओम पृथ्वी त्वाधिरता लोका देवीं त्वं विष्णुनाधिरता त्वं च धार्यमा देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। इसके बाद प्रातःकाल की संध्या के लिए संकल्प करते हैं। दाएं हाथ में कुशा और जल लेकर संध्या का संकल्प बोलते हैं। ओम विष्णुः विष्णुः विष्णुः। ओम नमः परमात्मने। ओम विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्यः श्री ब्राह्मणोहनि द्वितीय प्रार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तन्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे विहारनाम्नि प्रदेशे पुण्यक्षेत्रे भागीरथी तटे दक्षिणभागे स्थित पाटलिपुत्र नाम्नि नगरे बौद्धावतारे वर्तमाने श्रीमन्नृप विक्रमादित्य राज्यात् परमादि नाम्नि संवत्सरे
श्री विक्रम शुभ संवत 2777 साके नवदश द्विचत्वारिशत् दक्षिणायन सूर्ये उत्तरगोलः वर्षा ऋतु महामंगलप्रदे मासानाम् उत्तमे मासे श्रावण मासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ भौमवासरन्त्यां स्वाति नक्षत्रे तुला राशि स्थिते चंद्रमा कर्क राशि स्थिते सूर्यः मीन राशि स्थिते भौमगरः मिथुन राशि स्थिते बुधगरः धनु राशि स्थिते देवगुरो बृहस्पति वृक्ष राशि स्थिते शुक्रगरः मकर राशि स्थिते शनिगरः मिथुन राशि स्थिते राहु धनु राशि स्थिते केतु अनुशेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु शतसु एवं शुभ नामनि योगे बालव नामनि करणे शुभे योगे शुभे करणे एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। अपने गोत्र का नाम ले लेते हैं, फिर अपना नाम लें, फिर बोलें मम आत्मनः श्रोति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति अर्थम। अद्य उपाद दुरित क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम अहम करिष्ये। ऐसा बोलकर हाथ में लिए कुश और जल को नीचे छोड़ते हैं। फिर आचमन के लिए हाथ में एक बूंद जल लेते हैं और बोलते हैं ओम रीतम चेति माधुच्छंद सोमाघर्मर्शन ऋषि अनुष्टुप छंदो भाववीर्तम दैवतम पामुस्पर्शने विनियोगः। ऐसा बोलकर नीचे जल को छोड़ देते हैं। ये विनियोग बोलकर जल छोड़ने की विधि अर्वाचीन है। मुख्य रूप से विनियोग में ऋषि देवता आदि के स्मरण का महत्व माना गया है, इसलिए विनियोग का पाठ मात्र भी किया जा सकता है। फिर हाथ में जल लेते हैं और बोलते हैं ओम रीतम च सत्यम चाभिदिताप्सो अद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधति विश्वस्य मेषतो वशी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्ष अथो सुबह। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से ढककर ओम के साथ 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल की धारा देते हैं। फिर प्राणायाम करते हैं। दाहिने हाथ में एक जल लेकर के प्राणायाम करने से पहले इसका विनियोग उच्चारण कर लेते हैं। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि दैवी गायत्री छंद अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्ण सर्वकर्मारंभे विनियोगः। जल को नीचे पृथ्वी पर छोड़ते हैं। फिर हाथ में एक बूंद जल लेकर बोलते हैं ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमद अग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषयो गायत्रिक औष्णिक अनुष्टभ विरहति पंक्ति त्रिष्टुव जगत्य छंदास्य अग्नि वाव्यादित्य बृहस्पति वरुणो इंद्र विश्वनो विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चिते प्राणायामे विनियोगः। ऐसा बोलकर जल पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। फिर से दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेते हैं।
ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरीति शीर्षा प्रजापति ऋषि अजुर्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्यो देवता प्राणायामे विनियोगः। ऐसा बोलकर जल पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। प्राणायाम की बड़ी महिमा कही गई है। भगवान ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर हजारों वर्षों की लंबी आयु प्राप्त होती है। अतः चलते फिरते सदा प्राणायाम जहाँ भी उचित महसूस हो करना चाहिए। प्राणायाम करने वाला आग की तरह चमक उठता है। अब प्राणायाम के मंत्र हैं। आंखें बंद कर मंत्रों को उच्चारण करते हुए 3 बार उच्चारण करते लंबी गहरी श्वास बाएं नासिका से लेते हैं। फिर कुंभक करते हैं, रोके रहते हैं, उच्चारण किए रहते हैं मंत्र को 3 बार। फिर धीरे धीरे दाएं नासिका से रेचक करते हुए मंत्रों को उच्चारण के साथ छोड़ते हैं। मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। लंबी गहरी श्वास लेते हैं, पूरा करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। इसे कुंभक करते हैं और फिर रेचक करते हुए बाहर छोड़ते हैं। अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबाकर बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने को पूरक प्राणायाम कहते हैं। पूरक प्राणायाम करते समय इन मंत्रों को ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। इसे उच्चारण करते हुए नाभि प्रदेश में नील कमल के दल के समान नीलवर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। जब सांस खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली से नाक के बाएं छिद्र को दबा देते हैं, बंद करते हैं, मंत्र जपते रहते हैं। यह कुंभक प्राणायाम हुआ। इस अवसर पर हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्भुज मुख ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। फिर अंगूठे को उठाकर दाहिने छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ने हैं, जिसको रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस समय ललाट में श्वेत वर्ण भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, मन से मंत्र जपते रहते हैं। प्राणायाम करने के बाद अब आचमन करते हैं। प्रातः काल का विनियोग और मंत्र में दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेते हैं। जल लेकर विनियोग बोलते हैं सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः बोलकर पृथ्वी पर जल छोड़ देते हैं। फिर दाहिने हाथ में जल लेते हैं और बोलते हैं ओम सूर्यश्च मामनुश्च मनुपतश्च मनोकीर्तेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमाकर्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां मुद्रेण शेषनारात्रिस्तदवलुम्पतो यत्किंच दुरितं मयि इदं हमापो अमृतयो न सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ऐसा बोलकर जल छोड़ते हैं। अब मार्जन करते हैं। मार्जन के लिए बाएं हाथ में जल लेकर कोसों से या दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से मंत्रों को उच्चारण करते हैं। मंत्रों को बोलकर अपने सिर पर जल छिड़कते हैं और फिर इसमें 9 मंत्र रहता है। 8वें मंत्र से पृथ्वी पर और 9वें से फिर सिर पर जल छिड़कते हैं। पहले दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेकर विनियोग बोलते हैं ओम आपो हि स्ठेत्याद्रि त्रिचस्य सिंधुदीप ऋषि गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोगः।
अब बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से ओम आपो हिष्टामो भुवा अपने सिर पर जल छिड़कते हैं। ओम तान ऊर्जे धतातन सिर पर। ओम महेरणाय चक्षसे सिर पर जल छिड़कते हैं। ओम यो व शिवतमोरशः ओम तस्य भाजयते नः ओम उस्तिरिव मातरः ओम तस्मा अरम गमामावह। इस तरह से 7 मंत्रों को उच्चारण करके अपने सिर पर जल छिड़कते हैं। फिर 8वें मंत्र को उच्चारण करते हैं। ओम यस्य छायाय जिन्वथ ऐसा बोलकर पृथ्वी पर, और अंत में 9वें मंत्र को ओम आपो जन्यथा च न ऐसा बोलकर सिर पर जल छिड़कते हैं। अब मस्तक पर जल छिड़कने के लिए बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेते हैं और मंत्र पढ़कर इसका विनियोग उच्चारण करते हैं। ओम द्रुपदादि देवतस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुप छंद आपो देवता शिरसे के विनियोग बोलकर जल गिरा देते हैं और फिर मंत्र उच्चारण करते हैं और इसी मंत्रों के साथ अपने सिर पर जल छिड़कते हैं बाएं हाथ में जल लेकर। ओम द्रुपदादिव मुमुचान स्वेप्ना स्नातो मलादिव पूतम पवित्रे नो वाज्यमाप सुंधन्तु मैनस। दाहिने हाथ से जल छिड़क लेते हैं। अघमर्सन और आचमन के विनियोग और मंत्र करते हैं। पहले विनियोग पढ़कर दाहिने हाथ में जल लेकर उसे नाक से लगाकर मंत्र उच्चारण करते हैं और ऐसा ध्यान करते हैं कि समस्त पाप दाहिने नाक से निकलकर हाथ के जल में आ गए हैं और फिर उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक देते हैं। दाहिने हाथ में कुंज जल लेकर विनियोग पहले उच्चारण कर लेते हैं। अघमर्सन सुक्तस्याघमर्सन ऋषि अनुष्टुप छंदो भाववीर्तो देवता अघमर्सने विनियोग बोलकर जल छोड़ दिए। दाहिने हाथ फिर जल लिए और जल लेकर दाहिने हाथ में जल लेकर के मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम रीतं च सत्यं चाभिदतप्सो अद्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधाति विश्वस्य मे सतो वशी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षथो भव सुवः। ऐसा च अंतरिक्ष मथो शुवः बोल कर करके दाहिने नासिका से लगा करके समस्त पाप दाहिने नासिका से निकलकर हाथ के जल में आ गए हैं और बिना उसे देखे बाईं ओर ऐसे जल को फेंक देते हैं। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करते हैं। अंतः चरसिते त्रिषि अनुष्टुप छंदापो देवता अपामो पस्पर्शने विनियोग बोलकर जल छोड़ देते हैं और मंत्र से आचमन करते हैं। अपने ऊपर जल छिड़कना। ओम अंतः चरसी भूतेषु गुह्यां विश्वतो मुखा त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरस्वमृतम्। अब इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देते हैं। अंजलि से अंगूठे को अलग करके गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल से अर्घ देते हैं। अर्घ में चंदन और फूल मिला लेते हैं। सुबह का समय है तो सवेरे और दोपहर को एक एरी पैर की एरी उठाए हुए खड़े होकर अर्घ देते हैं। सवेरे को झुककर खड़ा होते हैं और दोपहर को सीधा खड़ा होकर और शाम को बैठकर। सवेरे और शाम को 3-3 अंजलि देते हैं और दोपहर को 1 अंजलि। सुबह और दोपहर को जल में अंजलि उछालते और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि देते हैं। ऐसा घर में बाहर में नदी तट पर करते हैं। अन्य जगहों में पवित्र स्थल पर अर्घ देते हैं जहाँ पैर न लगे। अच्छा है कि बर्तन में ही हम यहाँ पर सामने जो पूजा की छोटी तस्तरी प्लेट रखी उसी में हम अर्घ देते हैं। कभी
बाहर भी जाकर अर्घ सूर्य देव के सामने खड़े होकर जल देते हैं। अच्छा है कि बर्तन में अर्घ देकर उसे वृक्ष के मूल में डाल दिया जाए। सूर्य को अर्घ देने के पूर्व निम्नलिखित विनियोग पढ़ लेते हैं। दाहिने हाथ में एक बूंद जल लें, बोलते हैं ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद परमात्मा देवतार्थदाने विनियोगः। जल, हाथ के जल को नीचे छोड़ें, फिर से हाथ में जल लें। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतिनां परमेष्टि प्रजापति ऋषि गायत्री गुष्णिकनुष्टप छंदासि अग्नि वायु सूर्यो देवतार्थदाने विनियोगः। फिर से दाहिने हाथ में जल। ओम तत्सवितुरितस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता सूर्य अर्थदाने विनियोगः। इस प्रकार विनियोग कर मंत्र का उच्चारण पढ़ते हुए अर्थ देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 36वें अध्याय में तीसरा मंत्र है। इस मंत्र को उच्चारण कर ओम ब्रह्म स्वरूपिणी सूर्य नारायणाय नमः कहकर अर्घ देते हैं। यदि समय प्रातः सूर्योदय से तथा सूर्यास्त 3 घड़ी बाद ज़्यादा हो जाए, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, कातिकर्मण हो जाए तो प्रायश्चित स्वरूप अलग मंत्र से एक अर्थ पहले देकर तब उक्त अर्थ देते हैं। अभी तो यहाँ पर सुबह में हम संध्या उपासना कर रहे हैं, तो अभी तो सूर्योदय नहीं हुई है, सूर्योदय से पहले का समय है, अब सूर्योदय होने वाला है। अगर विलंब हो जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम ऐसा बोल करके एक अर्थ पहले देकर तब फिर उक्त अर्थ देते हैं। अब सूर्यदेव के उपस्थान के लिए विनियोग करते हैं। दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेते हैं। उद्वय मित्रस्य प्रस्कन्वरीस्य अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदुत्य मित्रस्य प्रस्कन्वरीस्य निचत्र गायत्री छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। चित्र मित्रस्य कौत्सरीस्य त्रिष्टुप छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्च छुरितस्य दधं अर्धवर्ण ऋषि रक्षरातेत पुर ओष्णे छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद प्रातःकाल खड़े होकर और दोपहर में दोनों हाथों को उठाकर और सायंकाल में बैठकर हाथ जोड़कर मंत्रों को उच्चारण करके सूर्योपस्थान करते हैं। मंत्र है ओम उद्वयं तमस्परे स्वपश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमागमन् ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव दीर्षे विश्वाय सूर्यम्। ओम चैत्रं देवानामुदगादिनिकं चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्ने आप्राधाव पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्ये आत्मा जगतस्तुस्तश्च। ओम तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमोचरत् पश्येम सर्धशतं जीवेम सर्धशतगुं शृण्याम सर्धशतं प्रब्रवाम सर्धशतं दीनास्याम सर्धशतं भूय च सर्धशतात्। अब इसके बाद गायत्री जप का विधान है। गायत्री मंत्र के जप के पहले षडंग न्यास करने का विधान है। एक एक मंत्र को बोलते हुए अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते हैं। ओम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करते हैं। ओम भूरसे स्वाहा, मस्तक का स्पर्श करते हैं। ओम भुवः शिखाय वखट, शिखा का अंगूठे से स्पर्श करते हैं। ओम स्वः कवचाय हुम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करते हैं। ओम भूर्भुवः स्व नेत्राभ्याम वखट, नेत्रों का स्पर्श करते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वस्त्राय फट। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाते हैं। हाथ जोड़कर प्रातःकाल ब्रह्म रूपा माँ भगवती गायत्री माता का ध्यान करते हैं। ओम बालां वेद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वैपेतामक्षसूत्रकारां तथा कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवतां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाह्ये देवी मायान्तीं सूर्यमंडलात्। इसका भाव है, इसका अर्थ है, हे भगवती गायत्री का मुख मंत्र के द्वारा सूर्यमंडल से आते हुए हम इस प्रकार ध्यान करते हैं कि उनकी किशोरावस्था है और वे ज्ञान स्वरूपिणी हैं। वे रक्तवर्ण एवं चतुर्मुखी हैं। उनके उत्तरीय तथा मुख परिधान दोनों ही रक्तवर्ण के हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। हाथ में कमंडलू धारण किए वे हंस पर विराजमान हैं। वे सरस्वती स्वरूपा हैं, ब्रह्मलोक में निवास करती हैं और ब्रह्मा जी उनके पति देवता हैं। अब इसके बाद गायत्री माता के आवाहन के लिए विनियोग करते हैं। तेजो आसिते धामा नामासित्यस्य च परमेष्ठे प्रजापतिरिषे अजोरत्रेष्टो भूष्ण्यो छंदसे आज्यम देवता गायत्री आवाहने विनियोगः। ऐसा करके विनियोग जल छोड़ते हैं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करके गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामा नामासि प्रियं देवानामनाधिष्टं देवी जय नमसि। गायत्री देवी का उपस्थान प्रणाम करते हैं। आवाहन करने पर गायत्री देवी आ गई हैं ऐसा मानकर विनियोग उच्चारण करके आगे के मंत्र से उनको प्रणाम करते हैं। दाहिने हाथ में कुंज जल लेकर विनियोग बोल लेते हैं। गायत्री स्थिति विवस्मांडीसी स्वरान महापंक्ति छंद परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोग बोलकर जल गिरा देते हैं और प्रणाम करते हैं मंत्र बोलते हुए। ओम गायत्री से एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद पद से नहि पद से नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परो रजसे आसावदो मां प्रापत। गायत्री उपस्थान के बाद गायत्री साप विमोचन की जाती है। हालांकि नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी इन्हें जो विशेष रूप से करने के इच्छुक रहते हैं वो करते हैं। हम यहाँ पर गायत्री साप विमोचन कर ले रहे हैं और दाएं हाथ में जल लेकर साप निवृत्ति के लिए साप विमोचन। ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र सप्त हैं, अतः साप निवृत्ति के लिए हम साप विमोचन करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा साप विमोचन करते हैं। दाहिने हाथ में बूंद जल हम ले रहे हैं और जल लेकर विनियोग बोलते हैं। ओम अस्य श्री ब्रह्मा साप विमोचन मंत्र से ब्रह्मा ऋषि भोक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचने गायत्री शक्ति देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग बोल करके जल पृथ्वी पर छोड़ते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्योपाश्रित प्रियद्रुपं ब्रह्मा विदो विदु तां पश्यन्ति धीरा सुमनसो वाचम् अग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मा शापाद् विमुक्ता भव। इस तरह से ब्रह्म साप विमोचन हमने किए। अब वशिष्ठ साप विमोचन करते हैं। दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेते हैं और ये बोलते हैं। ओम अस्य श्री वशिष्ठ साप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्ति देवता
वेश्वोद्भवा गायत्री छंद वशिष्ठ सा विमोचनार्थम जपे विनियोगः बोलकर पृथ्वी पर जल छोड़ते हैं और योनि मुद्रा दिखाते हुए दोनों हाथों से योनि मुद्रा बना लेते हैं। मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम सोहम कर्म अगर्मयम ज्योतिरात्म ज्योतिरहम शिव आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योतिरसो अस्महम। योनि मुद्रा दिखाते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का जपते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब विश्वामित्र ऐसा बोलते हैं। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ सापाद विमुक्ता भव। अब इसके बाद विश्वामित्र साप विमोचन करते हैं। दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेते हैं, विनियोग बोलते हैं। ओम अस्य श्री विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्ति देवता वाग्देहा गायत्री छंद विश्वामित्र साप विमोचनार्थम जपे विनियोग बोलकर जल पृथ्वी पर छोड़ते हैं। मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम गायत्रीं भजमाम अग्निं मुखिं विश्वगर्भायुधोद्भवा देवाश्चक्रे विश्वश्रेष्ठिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री तुम विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। अंत में शुक्र शाप विमोचन करते हैं। दाहिने हाथ में कुंज जल लेते हैं। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषि अनुष्टुप छंद देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थे जपे विनियोग बोलकर धरती पर जल छोड़ते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। सोहम कर्मयम ज्योतिरर्क ज्योतिरहम शिव आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योतिरस्वस्महम। ओम देवी गायत्री तुम शुक्र शापादि विमुक्ता भव। अंत में प्रार्थना करते हैं। ओम हो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वते अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापादि विमुक्ता भव वशिष्ठ शापादि विमुक्ता भव विश्वामित्र शापादि विमुक्ता भव शुक्र शापादि विमुक्ता भव। अब फिर जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जप के पहले मुद्राएं कर ली जाती है। वो 24 मुद्राएं होती हैं। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पद पंचमुखम तथा कणमुखाधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा शक्तम यम आपासम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकं चैव मातस्य कुर्म्बराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा एता मुद्रा चतुर्विंश जपादो परिकीर्तिता। मुद्रा को करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री मंत्र जप करने से पहले गायत्री मंत्र के लिए विनियोग बोलते हैं। दाहिने हाथ में कुंज जल लेते हैं और बोलते हैं। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद परमात्मा देवता ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतिनां परमेष्ठि प्रजापति ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्टभ छंदासि अग्नि वायु सूर्यो देवता ओम तत्सह वितुरितस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग बोल करके नीचे पृथ्वी पर जल छोड़ते हैं। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का 108 बार जप करते हैं। हम तो अभी यहाँ पर 10 माला जप करेंगे, तब तक सूर्योदय भी हो जाएगा। अभी यहाँ 5:11 पर सूर्योदय हो जाता है। 108 बार ना हो सके तो कम से कम 10 बार अवश्य जप किया जाए। संध्या में गायत्री मंत्र का करमाला पर जप
भी किया जाता है। करमाला पर हाथों की अंगुलियों से अनामिका उंगली के मध्य पोर से 1, फिर उसके निचले पोर से 2, कनिष्ठा के सबसे निचले पोर पर 3, फिर उसके मध्य पर 4, कनिष्ठा के सबसे ऊपरी पर 5, अनामिका के सबसे ऊपरी पर 6, फिर मध्यमा उंगली के सबसे ऊपरी पोर पर ऊपरी पर्व पर 7, उसके मध्यमा पर 8, उसके नीचे पर 9 और तर्जनी के सबसे नीचे पर्वों पर 10। ऐसे करके भी जप किए जाते हैं। गायत्री मंत्र का 24 लाख जप करने से पुरस्चरण होता है। जप के लिए सब मालाओं में रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है। हम भी यहाँ रुद्राक्ष की माला से ही जप करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्य चित्त आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के उस प्रसिद्ध बरण्य तेज का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें। अब हम जप प्रारंभ करते हैं, फिर जप पूरा करके बोलेंगे। गायत्री मंत्र का जप पूरा हुआ। जप करने के बाद जप के बाद 8 मुद्राएं कर ली जाती है। सुरभि ज्ञान वैराग्य योनि शंखोऽथ पंकजम लिंग निर्वाण मुद्राश्च जपान्त्यष्टो प्रदर्शयेत्। गायत्री कवच गायत्री तर्पण का भी विधान है, जिसे नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी करना उत्तम ही माना जाता है। जब पूरा करके मुद्राएं करके सूर्य देव की प्रदक्षिणा करते हैं। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अंत में भगवान को जप का फल अर्पण दाहिने हाथ में ऐसा बोलते हुए एक बूंद जल लेकर के अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वान्तयामि भगवान नारायण प्रियंतम न मम। फिर गायत्री कवच का भी पाठ कर लेते हैं। दाहिने हाथ में एक बूंद जल लेकर के विनियोग का उच्चारण करते हैं। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो गायत्री देवता ओम भू बीजम भुवा शक्ति स्वः किलकम गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। धरती पर जल छोड़ते हैं, हाथ में पुष्प लेकर गायत्री माता का ध्यान करते हैं। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि संप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयांकुश असाहेम पात्राक्षमालिकां शंखचक्रावजियुगलं कराभ्यां दधतीं वरां शतपङ्कसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसां भोजे गायत्री कवचम जपेत्। फिर गायत्री कवच का पाठ करते हैं। ओम ब्रह्मवाचः विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणोत् यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वसेत् क्षणात् सावित्री में शिरः पातु शिखायाम् अमृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भूर्वो में पातु वैष्णवी कर्णों में पातु रुद्राणी सूर्या सावित्री का अंबिके गायत्री वदनं पातु शारदा दक्षिण सदो द्विजान जगप्रिया पातु रश्नायां सरस्वती सांख्यायायनी नासिकां में कापोलो चंद्रहासिनी चीवकं वेदगर्भा च कंठं पातवघ्नाशिनी अस्तनों में पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघ्नं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्मांडधारिणी पार्श्वों में पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगो अप्त्रिकावतु उर्वोरोंकार रूपा च जानवो संध्या आत्मिकावतु
जंघयो पातु अच्छोभया गुल्फयोर्ब्रह्म शीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चन्द्रपादाङ्गुलीषु च सर्वांगं वेदजननी पातु मे सर्वदानग एतेत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्या सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वे शास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ स भवेद् वद्वित्तमः सर्वे जगफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते सम्पावाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थं चतुर्विधान्। ओम श्री विश्वामित्र संहितोक्तं गायत्री कवचं संपूर्णम्। प्रातःकाल का समय है, इसलिए कासे की थाली में हम जल लेकर, गंगा जल है उसको डाल करके गायत्री तर्पण कर लेते हैं। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंद गायत्री तर्पणे विनियोग, ऐसा बोल के जल छोड़ते हैं और फिर दाहिने हाथ से जल लेकर आगे देव तीर्थ से जलों को तर्पण करते हैं जल से। गायत्री तर्पण। ओम भूरिग्वेद पुरुषं तर्पयामि, ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि, ओम स्वः सामवेद पुरुषं तर्पयामि, ओम महा अथर्ववेद पुरुषं तर्पयामि, ओम जनः इतिहास पुराण पुरुषं तर्पयामि, ओम तपः सर्वागम पुरुषं तर्पयामि, ओम सत्यं सतलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भूर्लोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भुवः भुवः लोक पुरुषं तर्पयामि, ओम स्व स्वलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भू एक पदां गायत्री तर्पयामि, ओम भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम ओषसीं तर्पयामि, ओम गायत्रीं तर्पयामि, ओम सावित्रीं तर्पयामि, ओम सरस्वतीं तर्पयामि, ओम वेदमात्रं तर्पयामि, ओम पृथिवीं तर्पयामि, ओम अजां तर्पयामि, ओम कौशिकीं तर्पयामि, ओम सांकृतिं तर्पयामि, ओम सार्वजितीं तर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मण अर्पणमस्तु। ओम तस्मद् ब्रह्मण अर्पणं कर्म कृत्वा त्रैविष्णुं स्मरेत्। अब गायत्री देवी का विसर्जन करते हैं विनियोग के साथ मंत्र से। विनियोग पहले दाहिने हाथ में ऊन जल लेकर विनियोग बोल लेते हैं, फिर गायत्री के विसर्जन का मंत्र बोलते हैं। उत्मे शिखरे इतस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंद गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। पृथ्वी पर जल छोड़ते हैं, गायत्री के विसर्जन का मंत्र बोलते हैं। ओम उत्मे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो अभ्युन्युग्यता गच्छ देवी यथा सुखम। संध्योपासन कर्म का समर्पण। संध्योपासन कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं। अनेन संध्योपासना अखेन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियंताम न मम। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणार्पणमस्तु। फिर भगवान का स्मरण करते हैं। यस्या स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दितमच्युतं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतस्तु। संध्या समाप्त होने पर पात्रों में जो बचा हुआ लोटे में जल है ऐसा स्थान में या वृक्ष की जड़ में डाल देते हैं जहाँ किसी का पैर न पड़े। संध्या समाप्ति के बाद आसन के नीचे किंचित जल गिराकर उसे मस्तक में तिलक रूप में लगा लेते हैं। ओम इंद्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राधिपते नमः। इस तरह से प्रातःकाल की संध्या संपन्न हुई। ओम नित्य नियम पूर्वक संध्या करने से चित्त की चंचलता समाप्त होती है, धीरे धीरे एकाग्रता में वृद्धि होती है, भगवान के प्रति आस्था, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और अपनापन उत्पन्न होता है।
अंतर प्रेरणा जागृत होती है जो जीव को प्रतिपल सतपथ पर चलने की प्रेरणा देती है। अंतःकरण के जन्मों जन्मों के कुसंस्कार जलने लगते हैं, वह समस्त विकार समाप्त होने लगते हैं। गायत्री संध्या, प्रातःकाल की संध्या उपासना करने से मुख पर अनुपम तेज, आभा और गंभीरता आ जाती है। वाणी में माधुर्य, कोमलता और सतता का वास हो जाता है। मन में पवित्र भावनाएं, उच्च विचार एवं सबके प्रति सद्भाव आदि सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। संकल्प शक्ति सुदृढ़ होकर मन की आंतरिक शक्ति भी बढ़ जाती है। हृदय में शांति, संतोष, क्षमा, दया व प्रेम आदि सद्गुणों का उदय हो जाता है और उनका विकास होने लगता है। प्रायः मनुष्य या तो दीनता का शिकार हो जाता है या अभिमान का। ये दोनों ही आत्मोन्नति में बाधक है। संध्या से प्रातः आध्यात्मिक बल के कारण संसार के प्रति दीनता नहीं रहती और प्रभु कृपा से बल प्राप्त होने से उसका अभिमान भी नहीं होता। प्रातःकालीन संध्या से जाने अनजाने में रात्रि में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोपहर की संध्या से प्रातः से दोपहर तक के तथा संध्याकालीन संध्या से दोपहर से शाम तक के पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार त्रिकाल संध्या करने वाला व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। संध्या करते समय जो आनंद प्राप्त होता है वह वर्णनातीत होता है। हृदय में जो रस की धारा प्रवाहित होती है उसे हृदय तो पान करता ही है, प्राय सभी इंद्रियां तन्मय होकर शांति लाभ भी प्राप्त करती हैं। संध्या से शारीरिक स्वास्थ्य में भी 4 चांद लग जाते हैं। संध्या के समय किए गए प्राणायाम सर्वरोग नाशक महाऔषधि है। त्रिकाल संध्या करने वाले को कभी रोजी रोटी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। संध्या से सर्वांगीण उन्नति होने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए सच्ची उन्नति के लिए आज से ही त्रिकाल संध्या करने का नियम अवश्य लेना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या वंदना की गई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोशिश ही करना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही संध्या हो जाए। प्रातःकाल की संध्या करने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, क्योंकि धर्मशास्त्र सार में विश्वामित्र स्मृति में भी कहा गया है, उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, आधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, आधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम। सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। अतः त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ओम ओम ओम। संध्या उपासना करने वाले को क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। ओम ओम ओम।